Traders, complete solution for submersible pumps and electrical accessories, near Old Auto Office, महबूबनगर। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल मुखीत। आप देख रहे हैं मंडी न्यूज़। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़िला महबूबनगर के एक वफद ने जनाब मोहम्मद अब्दुल हादी साहब एडवोकेट सदर ज़िला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़िला महबूबनगर की क़ियादत में एडिशनल कलेक्टर महबूबनगर श्री पवार साहब से मुलाकात करके बाबरी मस्जिद की इन्हिदाम की 28वीं सालाना शहादत के मौके पर बाबरी मस्जिद के शहादत के ज़िम्मेदारान खातियों को सज़ा दिलवाने के लिए स्पेशल कोर्ट से तमाम मुलाजिमीन की बरी की जाने की मुकदमे पर आला अदालत में अपील करने का मुतालिबे पर मबनी याददाश्त पेश की और सदर जमहूरिया हिंद से दस्तूर के मुहाफिज की हैसियत से आलमी सतह पर हमारे मादरी वतन भारत के गिरते हुए वक़ार की बहाली और इसकी अजमत रफ्ता के बहाली के ज़िम्मेदारी को पूरा करने का मुतालिबा किया और कहा कि सदर जमहूरिया के बावक़ार ओहदे पर बरजमान होने के बाद पार्टी लाइन से हटकर मुल्क की दस्तूरी खिदमत और इसकी रूह की मनाफी हुकूमत इक़दामात पर अपने इख्तियारात से नफ़ी करने की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि मुसलमान मरते दम तक नस्ल दर नस्ल बाबरी मस्जिद की शहादत को भुला नहीं पाएंगे। इस मौके पर जनाब मकसूद बिन अहमद ज़ाकिर एडवोकेट सदर ज़िला यूथ मजलिस व सैयद सादतुल्लाह हुसैनी मजलिस फ्लोर लीडर मजलिस बल्दिया व सदर टाउन मजलिस महबूबनगर जनाब मुज़म्मिल मोहियुद्दीन मोहम्मद महबूब मजलिस कौंसलरान बल्दिया अकरामुल्लाह शरीफ आरिफ नायब सदर मोहम्मद ताहिर सीनियर मजलिस कायद मोहम्मद जहांगीर साबिक़ा कौंसलर सज्जू पहलवान वाजिद अली अनीसुर रहमान मोहम्मद फरीद नईस मोहम्मद अब्दुल समद इमरान शरीफ अदीब शादान खादरी मोहम्मद ज़मीर व दीगर मौजूद थे। Under the order of Appeals Court, at the same time they regret regarding PUC because our sentiments are extremely distressed. Because it's a judgment consisting of regarding existence of passport. That's why that has to be. He and you, everybody knows, right? Right. Chat up, yeah. क्यों मजा लांगा जी आ रहा भाई थोड़ा लांगा। आज 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद की शहादत की सालगिरह के मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महबूबनगर की जानिब से जॉइंट कलेक्टर श्री पवार साहब को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से सदर जमहूरिया हिंद के नाम एक याददाश्त पेश की गई जिसमें बाबरी मस्जिद की शहादत के ज़िम्मेदार अडवाणी जोशी उमा भारती विनय कटियार और इन जैसे तमाम जो मुलज़मीन को CBI कोर्ट ने जो बरी किया है उसको अफसोसनाक करार देते हुए इस बात का मुतालबा किया गया है कि सदर जमहूरिया मरकज़ी और रियासती हुकूमत को इस बात की हिदायत दे कि जिन मुजरिमीन को बरी कर दिया गया है उनके ख़िलाफ़ आला अदालत में अपील दायर करें। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मस्जिद के वजूद को तस्लीम किया और तमाम जो दस्तावेज़ात मस्जिद के हक़ में दाखिल की गई थी उन सब को सही करार दिया, लेकिन आखिर में अक़ीदे की बुनियाद पर उन्होंने मस्जिद की जगह को मंदिर के हवाले कर दिया। लेकिन जो भी फाइंडिंग सुप्रीम कोर्ट की है कि मस्जिद थी, मस्जिद के मकाम पर दूसरा मंदिर नहीं थी, मस्जिद गिराई गई है, इन तमाम फाइंडिंग की रोशनी में मुजरिमीन को सज़ा देना अखलाकी और दस्तूरी हक़ है। सदर जमहूरिया पार्टी के इंतखाब से पहले हो सकता है BJP के थे होंगे, लेकिन जब मुंतखब हो गए हैं तो उनका काम है कि दस्तूरी सरबराह की हैसियत से हुकूमत के गैर दस्तूरी और गैर क़ानूनी जो भी अहकामात हैं, क़वानीन हैं,
उन तमाम को रद्द करके अपने अहदे और उसकी वक़ार को बहाल करें, और जो मुकदमात में जो लोग बरी किए गए हैं, जो अक्विट हुए, उन तमाम को फिर दोबारा सज़ा देने के लिए हायर कोर्ट में अपील करें। इस तरह कम से कम मुसलमानों की दिलजोई होगी कि वो जब मस्जिद तो खोलिए, लेकिन कम से कम मुल्ज़िमीन की सज़ा भी पा जाती है तो उनके दिल को थोड़ी तसल्ली होगी। और हम चाहते हैं, और हम और हमारी नस्लें ज़िंदगी तमाम मस्जिद की शहादत भुला नहीं सकते। चाहे अदालत का फैसला, अदालत आखिरी है, हमने उसको फैसले को तस्लीम किया है, लेकिन हमारे दिल मजरूह हैं और हमेशा हमारे दिल मजरूह रहेंगे। जब ये शेर निसा मराएंगा हमारे दिल में तकलीफ़ होगी, हम मस्जिद की शहादत को भुला नहीं सकते। मेरी तमाम मुसलमानों से अपील है कि वो अपनी अपनी नमाज़ों मस्जिदों को आबाद करें ताकि लोग मस्जिदों पर बुरी निगाह न डाल सकें। मस्जिदों को आबाद करना, नमाज़ें पढ़ना और अल्लाह से मांगना ही हमारे लिए एक ताकत रह गई है। लिहाजा हम इसके बाद बारगाह बरना बादशाह में मस्जिद के तमाम मुल्ज़िमीन की सज़ा और मुसलमानों के हक़ के लिए दुआ करेंगे और अल्लाह हमारी दुआ को खूब। तमाम लोग जानते हैं, जैसे ही 6 दिसंबर आती है, हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म और क़ानून का काला दिन के तौर पर माने वाला दिन माना जाता है। यकीनन सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला बाबरी मस्जिद के ख़िलाफ़ में दिया, शहादत का फ़ैसला, लेकिन अपने फ़ैसले में इस चीज़ का तज़किरा किया है कि यहाँ मस्जिद का वजूद बाकी था। हम सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की इज़्ज़त करते हैं, लेकिन इंसानी जज्बा, मुसलमानी जज्बा इस फ़ैसले को मानने से खासिर है। तो उसके बाद देखते हैं, बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ एजेंसी एक ऐसी एजेंसी है हिंदुस्तान की जहां कन्विक्शन रेट बहुत ही कम मिला है। यानी जिन लोगों को भी ये लोगों ने चार्जशीट फाइल की है, तकरीबन लोगों को सज़ाएं दिलाई हैं। बॉम्बे ब्लास्ट केस से लेके, स्कैम्स से लेके, पाकिस्तानी लोगों की मदाखलत से लेके आप देखते हैं हर एक में सज़ा हुई है। क्या बात है, ये बाबरी मस्जिद के मुल्ज़िमीन के लिए सज़ा क्यों क़ायम नहीं की गई? फिर एक सवाल ये उठता है कि मरकज़ी हुकूमत, चूँकि जहाँ कहीं भी CBI की केसेस फेल होते हैं वो लोग अपील करते हैं, यहाँ इस केस में अपील भी नहीं की गई है। ये बात बहुत ही तशवीशनाक है। हम ये चाहते हैं कि हम प्रेस मीडिया और अभी कलेक्टर साहब के ज़रिए हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ख्वाहिश करते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चूँकि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, ही इज़ हैविंग ऑल पावर्स to direct the central government and directing the Central Bureau of Investigation Agency to file appeal against the accused who are the responsible persons for demolition of Babri Masjid। और यही डिमांड लेके आए हैं हम। और हम तो तमाम लोगों से कहेंगे कि हमारी आने वाली नस्लें भी बाबरी मस्जिद की शहादत को भूलने वाली नहीं है। ये ज़ख्म हमें जब तक हम जिंदा हैं हम तक रहेगा, आने वाली नस्लों में भी यही रहेगा कि हाँ, अगर इन मुल्ज़िमान को अपील के ज़रिए अगर सज़ा नहीं दिलाई गई तो लोग आज जुडिशरी के बारे में भी सोच रहे हैं, CBI जैसी एजेंसी के बारे में भी नुक्ताचीनी और उंगलियां उठ रहे हैं। मैं फिर एक बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से यहाँ से ख्वाहिश करता हूँ कि ही हैज़ टू टेक सम ड्रास्टिक स्टेप्स सो दैट अपील कैन बी फाइल अगेंस्ट दीज अक्यूज्ड पर्सन टू सॉर्ट द justice and restore the Constitution of India. Thank you.